Hello student, how are you all? I hope you are all fine and I also pray for this students. Now I am going to start the solution of board exam paper 2019 question number 20 and 21. So let's start. What is the question number 20? Question number 20 is, what do you understand by Dham Yatra and Dham Mahamatra? Clarify. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग है कि धम्म यात्रा और धम्म महामात्र से आप क्या समझते हैं उसे बताइए, उसे समझाइए. सो लेट्स स्टार्ट. धम्म यात्रा. धम्म यात्रा ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1 एंड किंग अशोका. अशोका से पहले क्या होता था, कुछ ट्रेवल्स की जाती थी, वन विहार किए जाते थे. जो राजा थे वो ट्रेवल्स करते थे और हंटिंग करते थे, शिकार करते थे जानवरों का. उसे अशोका ने बंद करवाया और उसकी जगह धार्मिक यात्राएं शुरू कर दी. बौद्ध जो तीर्थ यात्राएं हैं वो शुरू करवा दी और इसके साथ ही डोनेशन भी शुरू किया. जो नीडी पर्सन है उनको डोनेट किया जाए, उन्हें डोनेशन दिए जाए इन यात्राओं के दौरान. तो इन ट्रेवल्स को क्या कहा जाता है? धम्म यात्रा कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है धम्म महामात्र. दिस इज द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय अशोका. अशोका ने ही ये मिनिस्टर पोस्ट बनाई इन द पीरियड ऑफ 13th ईयर ऑफ कोरोनेशन. तो जो उनका राष्ट्र तिलक का जो 13वां सेलिब्रेशन था उस दौरान उन्होंने धम्म महामात्र की नियुक्ति की. और धम्म महामात्र का जो काम था वो क्या था? धर्म का प्रचार प्रसार करना लोगों के अंदर. इसके साथ ही लोग जो प्रिजनर्स हैं उन प्रिजनर्स की सज़ा, अगर वो सही तरीके से जेल में हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं तो उनकी सज़ा को कम करना. साथ में ही जो प्रिजनर्स हैं उनके ऊपर निर्भर रहने वाले जो उनके परिवार के लोग हैं उनकी सहायता करना, ये कुछ उनके काम होते थे. तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं. इसको मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको लिखना है. देखो, सबसे पहले जब हम आंसर लिखने लगे तो आंसर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पॉइंट वाइज होना चाहिए, जिससे मार्क्स पे बहुत अच्छा असर आता है कि आपका याद किया हुआ है वो बिल्कुल क्लियर तरीके से आप लिखें और पॉइंट वाइज लिखें, हेडिंग डालते हुए लिखें. ठीक है बच्चों. तो नाउ आई एम स्टार्ट. आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन. धम्म यात्रास. धम्म यात्रास. What is Dham Yatra? So now start with point 1. धम्म यात्रा क्या है? धम्म यात्रा धम्म यात्रास were travels in which travels were made. Travels were made to Buddhist pilgrimages. And देखो, धम्म यात्रा वो यात्राएं होते हैं जिसके अंदर बुद्ध तीर्थ यात्राएं की जाती हैं. एंड डोनेशन वर गिवन एंड donations were given to needy person. ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. इसके अंदर बताया कि डोनेशन दिया जाता है जरूरत के लोगों को. इसके साथ ही क्योंकि 2 मार्क्स का है तो हमें पॉइंट वाइज कम से कम 2 या 3 पॉइंट्स इसके अंदर पूरी डिटेल में हमें बताने ही होंगे. सेकेंडली कह सकते हैं हम धम्म यात्रा जो है वो किसने शुरू की, किस राजा ने शुरू की, तो ये पॉइंट बनेगा इसमें. दिस टाइप of travels were started by Ashoka. Next point, third point.
third point, before Ashoka, kings were used to go one vihar for entertainment and in this travel you can write in your own language. Okay, you not can, you mustly write points in your own language. And in these travels they they were hunting animals. Okay, students. Now, this point, only one point of 20 number question, Dham Yatra. Now, next point, next question in this 21 question is धम महामात्र. धम महामात्र के बारे में अब हमें लिखना होगा. धम यात्रा जो है वो आपकी कंप्लीट होती है. धम महामात्र क्या है बच्चों? धम महामात्र, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज अ मिनिस्टर पोस्ट. ये एक मिनिस्टर पोस्ट है. ये पोस्ट कब बनी? तो सबसे पहले हम वही हेडिंग लिखेंगे, धम महामात्र. धम महामात्र. धम महामात्र. Okay, now I am going to write this answer in point wise. Okay, first point, dham mahamatra. First point, in the 13th coronation, Ashoka appointed a minister post Dham Mahamatras. ओके, आफ्टर ये तो हमने बताया कि अशोका ने अपने 13th कोरोनेशन के दौरान एक पोस्ट उन्होंने बनाई, धम महामात्र, एक मिनिस्टर पद उन्होंने बनाया, अपॉइंट किया. सेकंड पॉइंट ये है कि अब इसकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं. तो ये जो धम महामात्र है इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो हम इस तरीके से अलग से और हेडिंग डाल सकते हैं, हिज responsibility. What were the responsibilities of Mahamatra? महामात्र की responsibilities क्या हैं? His responsibilities were फर्स्ट पॉइंट, ये थी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि टू प्रोपोगेट द रिलीजन अमंग द मासेस, यानी बहुत सारे लोगों के अंदर धर्म का प्रचार प्रसार करना. टू प्रोपोगेट रिलीजन, among the masses. नेक्स्ट पॉइंट, इसकी ये जिम्मेदारी थी. इसके अलावा टू इंस्पायर पीपल for deeds of public welfare charity.
लोगों को प्रेरणा देना, इंस्पायर करना कि आप भी ऐसे काम करो, दान देने वाले, ज़रूरत वाले जो लोग हैं उनकी सहायता, पब्लिक वेलफेयर, चैरिटी करने के लिए उन्हें इंस्पायर करने का काम भी करने की जिम्मेदारी किसकी थी? धम्म महामात्र की थी। इसके अलावा एक जो कि मैंने आपको बताया, धम्म महामात्र क्या करता था, जो प्रिजनर्स थे उनको अगर वो सही चल रहे हैं तो उन्हें उनकी सजा पूर्ण होने से पहले रिलीज करना या उनके पनिशमेंट को कम करना और उनके डिपेंडेंट जो हैं उनकी देखभाल करना। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना है प्रिजनर्स को लेकर के, टू रिलीज prisoners and reduce punishment and provide help to their dependents. Okay student, now finish our this answer. अब हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। तो उसके बाद में हम जो है एक लाइन बना करके इसको कंप्लीट कर देंगे और फिर उसके बाद में एक 2 लाइन का गैप दे करके नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। बहुत नीडी वे में, क्लीन वे में अपना काम करेंगे, गैप देते हुए काम करेंगे, जिससे कि आसानी से आपके आंसर को देखा और समझा जा सके, पढ़ा जा सके। Okay students, now next question is, what steps Akbar had taken for the subordination of Maharana Pratap? महाराणा प्रताप को अपने अधीन बनाने के लिए अकबर ने क्या क्या कदम उठाए, अकबर ने क्या क्या किया महाराणा प्रताप को अपना गुलाम बनाने के लिए। तो इसके लिए महाराणा अकबर ने, आप सब इसको अपने चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर ये आया है, जिसके अंदर जो महाराणा प्रताप है वो अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करते और अकबर उसे अधीन बना करके रखना चाहता है। इसके लिए अकबर बहुत सारे सैनिक कार्रवाई करता है। उन्हीं सैनिक कार्रवाइयों को हम इस आंसर के अंदर बताएंगे कि कौन कौन से जो काम हैं महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर करता है। तो अकबर सबसे पहले आपकी बुक में दिए हुए हैं 4 अपने जो राजदूत हैं या अपने जो विश्वासी पात्र हैं, लोग हैं, उनको भेजता है अकबर को ये कहने के लिए कि वो महाराणा प्रताप को ये कहने के लिए कि आप अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लीजिए। उन्हीं के समाज के लोग या उन्हीं लोगों को वो भेजता है, उन्हीं के आसपास के लोगों को भी भेजता है, क्योंकि ये राजपूत होते हैं तो राजपूतों को ही ये भेजता है, उनको अकबर को, उसको महाराणा प्रताप को मनाने के लिए कि अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया जाए। तो इस तरीके से अकबर जो है वो महाराणा प्रताप को अपने अधीन बनाने के लिए 4 ग्रुप्स जो हैं वो सबसे पहले भेजता है। तो पहले आंसर हम स्टार्ट करेंगे, आंसर नंबर 21। कौन कौन से 4 ग्रुप्स हैं वो भेजता है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे अकबर sent 4 groups to in Pratapkot to force him to accept his sovereignty। his कौन है यहाँ पर? अकबर की sovereignty को, his sovereignty in which, उनमें से कौन कौन से वो 4 हैं वो हमें बताने हैं। in which, इसको भी हम एक टेबल के अकॉर्डिंग, जिससे हमारा आंसर अट्रैक्टिव हो, हम टेबल बना करके इसको बताएंगे। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा पर्सन, कौन व्यक्ति गए और किस टाइम पे गए, टाइम, पर्सन, टाइम, और यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
तो 4 ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप एंड डी फोर्थ ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ग्रुप में कौन गया, सबसे पहले कौन गया था महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कि अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लीजिए। इसके लिए सबसे पहले गया था जलाल खान। तो जलाल खान जो है वो गया, कब गया था, तो इसके लिए डेट फिक्स लिखनी जरूरी नहीं है, मंथ लिख सकते हैं हम, तो नवंबर 1572 इसके अंदर वो गया था महाराणा प्रताप को मनाने के लिए। नेक्स्ट जो गए हैं वो मानसिंह गए हैं इसके लिए, और ये अक्टूबर जून 1573। नेक्स्ट थर्ड पे आपके भगवान दास गए हैं, और ये अक्टूबर 1573 में गए हैं। नेक्स्ट टोडरमल जो थे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के, टोडरमल, और ये गए हैं दिसंबर 1573। ओके स्टूडेंट्स, ये 4 ग्रुप्स जो थे ये महाराणा प्रताप को कन्फ्रंट करने के लिए, महाराणा प्रताप को मनाने के लिए, या उन्हें बलपूर्वक भी चेतावनी देने के लिए कि आप आसानी से हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, अदरवाइज हम क्या करेंगे, आप पे अटैक करेंगे। तो ये चीज़ें समझाने के लिए ये 4 ग्रुप गए थे, लेकिन दे वर ऑल रिमेन अनसक्सेसफुल। हम लास्ट में फिर यही लाइन लिखेंगे, दे वर ऑल अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट हम और भी लिखेंगे, ये तो 4 पॉइंट्स हैं ही, लेकिन इसके साथ हमें ये भी बताना होगा इसके बाद भी गए हैं, क्योंकि रुके नहीं हैं, इसके बाद भी अकबर ने उनको मनाने के लिए पहले भेजा था और बाद में युद्ध करने के लिए लोगों को भेजा। तो सबसे पहले मानसिंह को भेजा था इसके बाद में। तो आफ्टर दिस मानसिंह, अकबर वाज सेंट टू मानसिंह टू फाइट विद महाराणा प्रताप एंड द बैटल ऑफ हल्दी घाटी टुक प्लेस। और इसके बाद में हल्दी घाटी जो है उनके बीच में हुआ, बट मानसिंह वाज आल्सो अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे मानसिंह के बारे में बताने के बाद कि मानसिंह के बाद में अकबर वाज सेंट अब्दुल रहीम खान खाना टू फाइट विद महाराणा प्रताप, बट अब्दुल रहीम खान खाना वाज आल्सो अनसक्सेसफुल। अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा गया। आफ्टर इट, अब्दुल रहीम खान खाना के बाद भी इसी को पॉइंट वाइज लिखेंगे, देखिए मानसिंह का बैटल ऑफ हल्दी घाटी लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा गया, वो भी क्या हुआ, अनसक्सेसफुल। एंड लास्ट पॉइंट में आपकी बुक में दे रखा है जगन्नाथ कछवाहा ऑल्सो was sent by Akbar to fight with Maharana Pratap, but he was also unsuccessful. He was also failed, और वो भी फेल्ड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे जो 2 क्वेश्चन है 20 एंड 21 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं, और इस तरीके से ही आपको पॉइंट वाइज ही अपने आंसर लिखने हैं, और आंसर कंप्लीट होने के बाद में आप एक लाइन बना देंगे और फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।